नमस्कार। प्रकाशित वाक्य पुस्तकर आउ एक एपिसोड नहीं आज आपण सम्मुखें उपस्थित मु प्रभुंकर दास किशोर चंद्र डिगल आपण मानकु हृदय भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार प्रिय बंधु, आज जदि आपण प्रथम थर पर एपिसोड को देखुचंती ताले आपण को बहुत बहुत स्वागत। आशा करे आपण ए एपिसोड द्वारा प्रभुंक वाक्य रु आशीर्वाद प्राप्त हेबे। एई प्रकार वीडियो को आहरी अधिक देखिबा पई प्रभुंक वाक्य रे सहभागिता रे दिन को दिन वृद्धि पाइबा पई जदि आपण आग्रही तेबे एई चैनल को आपण सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दाबी दियंतु जेपरि प्रत्येक एपिसोड आपणक पाखरे हमें पहुंचे पारिबो। प्रभुंक नाम गौरव हेउ। गत अध्ययन मानकरे हम माने प्रकाशित वाक्य पुस्तकर 12 अध्याय अध्ययन समाप्त करियोछु। आज प्रकाशित वाक्य पुस्तकर बहुचर्चित अध्याय जहा प्राय प्रत्येक ख्रिस्टियन बाइबल अध्ययनकारी लोक माने एई अध्याय विषय अल्प बहुत चर्चा निश्चित भाव करि थांती। प्रकाशित वाक्य 13 पर्वर अध्ययन आज माने करबाकू जाऊ। तेबे प्रकाशित वाक्य पुस्तकर 13 पर्व अध्ययन तार 12 पर्व सहित तार संपर्क रही। 12 पर्व गत अध्ययन रे माने देखिथिलु जे से प्रकांड सर्प शयतान जे आकाश मंडल रे थिला आउ जे मिखाएल सहित दूत मानक सहित युद्ध कला परे पृथ्वी रे निक्षिप्त हैला। से पृथ्वी रे निक्षिप्त हेबारु अत्यंत क्रोधान्वित होई पृथ्वी रे प्रांतर रे थिबा से स्त्री लोक को ताड़ना करबा को बाहरी गला। आ बाके लिखा जाए जे से अपना मुखरु नदी परि जल उद्गार कला जेपरि से स्त्री को भसाई नहीं पारे किंतु पृथ्वी दुई भाग होई ताकू साहाय्य कला। सेथिरे 12 पर्वरु शेष अनुसार पढुची सेथिरे सर्प स्त्री लोकक ऊपर महा क्रोध होई ताहांक वंशर जे अवशिष्ट लोक माने ईश्वर को आज्ञा पालन करंती और यीशु को विषय साक्ष्य दान करंती सेमानक सहित युद्ध करबा को चली गला। आउ से समुद्रर बालुका उपरे ठिया हैला। ए प्रकांड सर्प बा शयतान स्त्री लोक आउ तार अवशिष्टांश तार पुत्र संतान अवशिष्टांश जो माने ईश्वर का आज्ञा पालन करंती एवं बाक्य लिखा है ईश्वर यीशु को विषय साक्ष्य दान करंती सेमानक सहित युद्ध करबा पई शयतान बाहरी गला। आ से समुद्रर बाली रे ठिया हला, बालुका ऊपर ठिया हैला। से कोठी ठिया हला देखंतु सर्प कोठी कोठी ठिया आइछि। 12 पर्व 4 पदरे लिखा अछि से प्रसव करिबा को उद्यत स्त्री लोक प्रसव करिबा मात्र ताहांक संतान को ग्रास करिबा निमंते ताहांक सम्मुख रे ठिया हला। रैप्चर पूर्वरु शयतान स्त्री लोक अर्थात मंडली सम्मुख रे ठिया हुए। रैप्चर परे शयतान आउ मंडली सम्मुख रे नै से बालुका ऊपर जाके ठिया हला। ए बालुका बोली कहिले तार भी गोटे अर्थ रही। से बालुका पर जाय ठिया हला आउ 13 पर्व आरंभ होछि। आज हम 13 पर्वर अध्ययन आरंभ करबा जाउछु। लिखा जाय तत्परे मु समुद्र मध्यरु गोटे पशु को उठी आसीबार देखिली। ताहार 10 श्रृंग ओ 7 मस्तक। तार श्रृंग गुड़ाकरे 10टा मुकुट ओ मस्तक गुड़ाक उपरे ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम। एई स्थान रे साधु जोहन गोटे दर्शन देखुचंती। सर्प शयतान से बालुका ऊपर जाके ठिया हला। बालुका ऊपर ठिया हुअन्ते समुद्र मध्य गोटे पशु उठी आसबार देखिले। से पशु विषय वर्णना करा जाए जे ताहार 10 श्रृंग ओ 7 मस्तक। 10 श्रृंग ओ 7 मस्तक एटा बहुत इंटरेस्टिंग अटे। सर्प विषय वर्णना कला बेले प्रकाशित वाक्य 12 पर्व तार 3 पदरे लिखा जाए। ध्यान दियंतु। आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखा गला। देख गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प तार 7 मस्तक ओ 10 श्रृंग पुणी मस्तक गुड़िक उपरे 7 मुकुट।
सर्प विषय वर्णना कला बेले प्रथमे सप्त मस्तक और 10 श्रृंग बोली लिखा जाए। यही प्रकांड सर्प विषय वर्णना कला बेले सप्त मस्तक उपरे सप्त राजमुकुट अच्छी, श्रृंग उपरे राजमुकुट नहीं। किंतु समुद्र मध्य उठी आसुता पशुर वर्णना देला बेले एठी लेखा अच्छी देखंतु ताहार 10 श्रृंग और सप्त मस्तक, तमाने ठीक रिवर्स गियर चलुचे। सर्प विषय कहछि सप्त मस्तक 10 श्रृंग, आउ ए समुद्र उठी आसुता पशु विषय कहछि तार 10 श्रृंग सप्त मस्तक। आउ ध्यान दियंतु तार श्रृंग गुड़ा करे 10टा मुकुट। सर्पर श्रृंगरे मुकुट नहीं, सर्पर मस्तकरे मुकुट अच्छे, किंतु ए पशुर श्रृंग गुड़िकरे मुकुट अच्छी, आउ मस्तक उपरे ईश्वर निंदा सूचक विभिन्न नाम। तेबे ये मध्य सप्तमस्तक, से भी सप्तमस्तक, यार 10 श्रृंग तार 10 श्रृंग। सर्प को आ समुद्र मध्य उठी आसता पशु को देखिले जना पड़े सते जेमिति सर्पर प्रतिमूर्ति रे एक पशु उत्पन्न होइछि। एठी ध्यान देबार विषय, सर्प बोली कहले शैतान, आ ए जो पशु समुद्र मध्य उठी आसुची से अन्य केही नुहे, से शैतानर पुत्र, विनाशकर पुत्र, विनाशकर पुत्र, ताहाकु ख्रीष्ट विरोधी बोली मध्य आख्या दिया जाए। तबे ख्रीष्ट विरोधी विषय इस स्थान में देखू से समुद्र मध्य उठी आसबार को देखिले। सर्प बा शैतान बालुका उपरे ठिया हैला, आ समुद्र मध्यरु ए पशु उठी आसिला। समुद्र मध्यरु पशु उठी आसिला बोली कहिले पुरातन नियम रे दानिएल भाववादींकर पुस्तक रे मध्य से प्रकार समुद्र उठी आसबार घटना वर्णना करा जाए। दानिएल तार 7 पर्व को देखंतु, दानिएल 7 पर्व रे मध्य से प्रकार एक दर्शन दानिएल देखुचंती। 7 पर्व 2 आउ 3 पद पढ़ी दिए। दानिएल कहिले मु रात्रिकालीन दर्शन क्रमे देखिली जे देखो महासमुद्र उपरे आकाशर चतुर्दिगरु वायु प्रचंड रूपे बहिला, पुणी एक आरेक ठारू भिन्न 4 बृहत पशु समुद्र उठी आसिले। एक आरेक ठारू भिन्न 4 बृहत पशु समुद्र उठी आसिले। प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 1 पद लिखा है समुद्र मध्य गोटे पशु उठी आसबार देखिले। दानिएल भाववादी पुस्तक में देखू सेठी समुद्र मध्य 4टी बृहत पशु उठी आसबार विषय लिखा है। तेबे ए समुद्र बोली कहले कौन, ए 4 पशु बोली कहले कौन? 4 पशुर वर्णना दानिएल पुस्तक रे प्रकार लिखा जाए। प्रथम पशु सिंह तुल्य, ध्यान देउथांतु, प्रथम पशु सिंह तुल्य और उत्कृष्ट पक्षी परी ताहार डेणा थिला। मु देखु देखु ताहार सेई डेणा उपुड़ा गला, आ से पृथ्वी उठा गला और मनुष्य परी 2 चरण रे ताकु ठिया करा गला, पुणी ताहाकु मनुष्यर अंतःकरण दिया गला। अनंतर देख आउ गोटी अर्थात द्वितीय पशु भल्लुकर सदृश थिला, से एक पार्श्व उठागला और तार मुखर दंत मध्य 3 खंड पंजर थिला, आ ताहाकु एही कथा कुआगला उठ बहुत मांस खाओ। ए उतारे मु देखिली देख चिताबाघ सदृश आउ गोटी पशु, ताहार पिठी रे पक्षीर 4 डेणा थिला, मध्य से पशुर 4 मस्तक थिला, आ ताहाकु कर्तृत्व दिया गला। एथि उतारे मु रात्रि कालर दर्शन रे देखिली देख चतुर्थ पशु, से भयंकर क्षमतापन्न और अतिशय बलवान और ताहार बड़ बड़ लौहमय दांत थिला, से ग्रास कला और भांगी चूर्ण कला और अवशिष्ट जहा रहिला ता पद तले दलित कला, आउ से ताहार पूर्ववर्ती सबु पशु मान ठारू भिन्न, पुणी ताहार 10 श्रृंग थिला। प्रभु नाम गौरव हो। दानिएल भाववादी मध्य पुरातन नियम रे से मध्य समुद्र दर्शन पाई, समुद्र पशु 4 पशु उठी आसबार दर्शन पाई। प्रथम पशु सिंह तुल्य, द्वितीय पशु भल्लुक तुल्य, तृतीय पशु चिताबाघ तुल्य एवं चतुर्थ पशु भयंकर पशु। तेबे यही विषय अर्थ प्रकाश कला बेले गाब्रिएल दूत तांको निकट रे
এই দর্শনର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଉଛନ୍ତି। 7 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ 4 ବୃହତ୍ ପଶୁ 4 ରାଜା ଅଟନ୍ତି। এই ଯୋଉ 4 ପଶୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ସେ ଦେଖିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ এই 4 ବୃହତ୍ ପଶୁ 4 ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏଇଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ହିଁ ପୃଥିବୀ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରିଲେ, ତାମାନେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ପୃଥିବୀ ଅଟେ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅଟେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠି ଆସିବା କଥା କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ? ସମୁଦ୍ର କଥା କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଥିବାର ଆମେ ଜାଣୁ। ତେବେ এই ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜନ ସମୁଦ୍ରର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ହେଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢି ଦଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ, 17 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବାର ଦେଖିଲ, ସେଇ ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଠି ଜଳରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଏ। এই জলরাশির অর্থ দিয়াଯାଇଛି যে জলরাশি হচ্ছে বিভিন্ন বংশ, জনতা, জাতি ও ভাষাবাদী, অর্থাৎ এ গোটে জনসমুদ্রକୁ দর্শায়। ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଜନসমୁଦ୍ର, ତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଉଠି ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି 13 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ 4ଟି ପଶୁ ସେଠି ଉଠି ଆସିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ପଶୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ସିଂହ ପରି ଗୋଟେ ପଶୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ଭଲ୍ଲୁକ ପରି, ତୃତୀୟ ପଶୁ ଚିତାବାଘ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଶୁ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ। ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଶୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଶୁ ଉଠି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ 4ଟି ଯାକ ପଶୁର ରୂପ ତାରି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଉ ପଶୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ଏହି ପଶୁ ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଭିତରେ 3ଟି ପଶୁର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚିତାବାଘ ପରି, ଭାଲୁ ପରି, ସିଂହ ପରି। ସେଇ ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ, ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପଶୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଥିଲା? ଅତି ବିକ୍ରମୀ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ପଶୁ, ତାହାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠି ଆସିଛି, ସେ ସପ୍ତମସ୍ତକ, ତାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତମସ୍ତକ, ଆଉ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ 10ଟି ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ସୂଚକ ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି 10 ଶୃଙ୍ଗ ସେ ଚତୁର୍ଥ ପଶୁର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା 4ଟି ଯାକ ପଶୁର ସମିଶ୍ରଣ, ଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ତେବେ 12 ପର୍ବ 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ସର୍ପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଗଲା, ଆଉ 13 ପର୍ବ 1 ଓ 2 ପଦରେ ସମୁଦ୍ର ଉଠି ଆସୁଥିବା ପଶୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଗଲା। ସର୍ପ ବୋଲି କହିଲେ ଶୟତାନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସୁଥିବା ପଶୁ ବୋଲି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଶୟତାନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମାନତା ଅଛି। ଶୟତାନର ସପ୍ତମସ୍ତକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମସ୍ତକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୟତାନର 10 ଶୃଙ୍ଗ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀରେ ମଧ୍ୟ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି। ତେବେ ଫରକ ଅଳ୍ପ ଅଛି। କଣ? ଶୟତାନର ବା ସେଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପର ସପ୍ତମସ୍ତକ ଉପରେ ମୁକୁଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ବା এই ପଶୁର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଆଉ ତାହାର ସର୍ପର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଶୁର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁକୁଟ ଅଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ପ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସର୍ପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ এই ପଶୁ
गठित है परि जना पड़ुछि। तेबे एथिरे आमे देखु प्रकाशित वाक्य 12 पर्व रे तीनोटी भिन्न भिन्न पशु विषय वर्णना आमे देखिबा पाइबा। प्रकाशित वाक्य 13 पर्व, क्षमा करिवे, प्रकाशित वाक्य 13 पर्व रे आमे माने तीनोटी भिन्न भिन्न पशुर वर्णना विषय देखि पारिबा। प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 1-2 पदरे से भयंकर पशु जे समुद्र उठी आसुछि, आ द्वितीय होची सप्तमस्तक 10 श्रृंग विशिष्ट प्रकांड सर्प, आ तृतीय पशु विषय प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 11 पदरे लेखा अछि जे सेई पशु भूमि मध्य उठी आसीबार देखिली बोली लेखा अछि। एई तीनोटी पशु तीनोटी व्यक्तित्वर परिप्रकाश अटे। सप्तमस्तक 10 श्रृंग विशिष्ट प्रकांड सर्प बोली कहले शैतानर प्रतीक, 10 श्रृंग सप्तमस्तक विशिष्ट भयंकर पशु समुद्र उठी आस्त पशु कहले ख्रीष्ट विरोधी, एवं भूमि मध्य उठी आसुवा पशु जे मेष शावक परि 2टा श्रृंग आउ जे सर्प परि कथा कहे से भंड भाववादी प्रतीक। तेबे ए तृत्व याकु कहा जे इविल ट्रिनिटी बा मंद तृत्व, सर्प समुद्रर पशु, भूमिर पशु, शैतान ख्रीष्ट विरोधी, भंड भाववादी, ए तीन जन को मंद तृत्व बोली कहा जाए। जेपरि पवित्र तृत्व रे होली ट्रिनिटी रे पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर विषय देखु, से परि ठीक तार विपरीत शैतानर मंद तृत्व, शैतान ख्रीष्ट विरोधी आउ भंड भाववादी। तेबे प्रभु जीशुकर गुप्त आगमन पर मंडली ऊर्ध्व को नियागला पर शैतान भूमि को निक्षिप्त हैला पर ए तीनोटी भाई मंद तृत्व पृथ्वी उपरे राजत्व करिवे। तेबे प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 1-2 पदरे ख्रीष्ट विरोधी वर्णना दिया जाए, ताकू गोटे पशु सहित तुलना करा जायछि। पशु बोली कहले गोटे आक्षरिक पशु नुहे, ए गोटे व्यक्तित्वर निदर्शन अटे। पुरातन नियम रे दानिएल भावादी को पुस्तक रे हमें देखू से 4 पशु 4 साम्राज्य विषय कह जाउतला। सिंह बोली कहले बाबिलोन, भालू बोली कहले मादियो पारसिक, आउ चिताबाघ बोली कहले ग्रीक, चतुर्थ पशु रोम रो प्रतीक स्वरूप थिला। आउ ए जो नूतन नियम रे प्रकाशित वाक्य 13 पर्व रे जो भयंकर पशु समुद्र मध्य उठी आसुची ख्रीष्ट विरोधी, ये मध्य गोटे पशु नुहे, ये गोटे व्यक्ति अटे। आउ एई व्यक्ति समग्र पृथ्वी रे राजत्व करिवो। तारी विषय प्रकाशित वाक्य रे 13 पर्व 2 पद लिखा अछि, से सर्प ताहाकु अपना पराक्रम सिंहासन महाक्षमता समर्पण कला। शैतान ख्रीष्ट विरोधी को क्षमता देव, पराक्रम देव एवं शक्ति देव। तेणु कौन हेबो, तार मस्तक गुड़ाक मध्य गोटाए जेपरी सांघातिक आघात प्राप्त होइथिला, आउ ताहार सेई मृत्युजनक क्षत सुस्थ हैला, पुणी समस्त पृथ्वी सेई पशु विषय आश्चर्यान्वित होई ताहार अनुगमन कले। ख्रीष्ट विरोधी रे गोटे इतिहास अछि। विश्व इतिहास रे ईश्वर विरोधी सम्राट मानकर गोटे इतिहास अछि। सेथिरे शेष जे सम्राट रोमीय सम्राट जी तार मस्तक रे आघात करिवार गोटे अनुभव थिला, अर्थात रोमीय सम्राट से संपूर्ण विनष्ट हैला परि देखा जाउथिले, किंतु शेष समय ख्रीष्ट विरोधी द्वारा से लुप्त प्राय गोटे साम्राज्य पुनर्बार पृथ्वी रे देखा जाय। रोमीय सम्राट मान विषय इतिहास प्रमाण अच्छी, से माने ईश्वर विरोधी थिले, एपरिकी से माने निजको ईश्वर बोलाउथिले। 64 AD रे 64 ख्रीष्टाब्द रे नीरो बोली जने रोमीय सम्राट से पागल राजा थिले। से ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध ख्रिस्टियन मानक विरुद्ध सब बेले कार्य करुथिले, से मानक ताड़ना देउथिले, कष्ट देउथिले। आउ जने राजा ए प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखिबा समय थिले, तांकर नाम थिला काइसर डोमिशियन। से साधु जोहन को पात्म नामक द्वीप को दीपांतरित कर देथिले। से डोमिशियन तो निज को ईश्वर बोलाउथिले। से लैटिन भाषा गोटे कथा कहउथिले से निज विषय, डोमिनस एट डिओस नेस्टर, डोमिनस एट डिओस नेस्टर, तार अर्थ आवर लॉर्ड आवर गॉड। डोमिशियन निज को ईश्वर बोलाउथिला। से लोक मान कहला मते आ खाली डोमिशियन बोल डाक नाही, हे आम मानकर प्रभु, हे आम मानकर ईश्वर काइसर डोमिशियन बोली मते संबोधन कर।
तेज यही प्रकार ईश्वर विरोधी राजा मान भितर श्रेष्ठ राजा थे रोमियो सम्राट माने से माने ईश्वर विरुद्ध रे निजक उन्नत करने को चेष्टा करते किंतु से मस्तक आघात लगिला मस्तक आघात लगिबा कथा गोटे भाववाणी बा गोटे प्रतीक भाव रे आदि पुस्तक रे परमेश्वर सर्प को अभिशाप देला बेले कहले नारीर वंश और तुम वंश मध्य बैरी भाव उत्पन्न करिबा से तुमर मस्तक को चूर्ण करिवो तुमे तार गोइठी को आघात करिवो ए मस्तक चूर्ण गोइठी को आघात करिबा सर्पर मस्तक को चूर्ण करिया पई नारीर वंश प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसिले से सर्पर मस्तक रे पाद रखिले और तार मस्तक को चूर्ण कले इतिहास को जदि आपण देखिबे रोमियो शासनकर्ता मानक काल रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हुए और ताहांकर जन्म ताहांकर मृत्यु ताहांकर पुनरुत्थान रोमियो साम्राज्य को दोहलाई देला सुसमाचार प्रचार करने द्वारा रोमियो साम्राज्य रोमियो सम्राट मानकर आधिपत्य से माने निजको जो ईश्वर बोलाउथिले से सब भांगी चुरमार हो गला सत्य ईश्वर कथा लोक माने शुणिले चिन्हिले जानिले प्रभु नाम गौरव हो प्रभु जीशु ख्रीष्ट सुसमाचार प्रचार पर रोमियो सम्राट रोमियो शासन रे राजा माने जो माने निजको ईश्वर बोलाउथिले सेमानको आधिपत्य धीरे धीरे समाप्त हो गला एवं सुसमाचार समग्र विश्व रे प्रकाशित होला प्रभु नाम गौरव हो तेबे सेई पशु प्रभुंकर गुप्त आगमन रे मंडली उठाई निया गला परे आ प्रचारक माने सेवा कार्य पवित्र आत्मा कार्य पृथ्वी रे नथिबो तेनु पुनर्बार से लुप्त हेतिबा शैतानर शक्ति साम्राज्य भाव पृथ्वी रे मुंड टेकिबो से विषय लिखा जाए तार जो मृत्युजनक क्षत सुस्थ हैला पुनि समस्त पृथ्वी से पशु विषय आश्चर्यान्वित होई ताहार अनुगमन कले जो माने प्रभुंकर अनुगमन करिवे नाही से माने शैतानर अनुगमन करिवे जो माने ईश्वरंकर अनुगमन करिवे नाही से माने से पशुर अनुगमन करिवे पुनि सर्प शैतान से पशु को आपण क्षमता समर्पण करिबारु से माने सर्प को प्रणाम कले लोक माने शैतान को खोला खोली उपासना करिवे शैतान उपासना होची से माने पशु को मध्य प्रणाम करी कहले एई पशु परि किए आ किए ता सहित युद्ध करि पारे सर्प शैतान प्रतीक अटे शैतान ख्रीष्ट विरोधी को शक्ति देबारु लोक माने शैतान को मध्य प्रणाम कले ख्रीष्ट विरोध रे जय जयकार कले ए पशु परि किए बोली कहउचंदी ताहाकु अहंकार ईश्वरी निंदार कथा कहिबाकु मुख दिया गला काहाकु ख्रीष्ट विरोधी को ए पशु को आ 42 मास पर्यंत कार्य साधन करिबाकु क्षमता दिया गला गोटे सीमित समय पाई क्षमता दिया गला शैतानर क्षमता सीमित अटे ख्रीष्ट विरोधी क्षमता सीमित अटे शेष काल रे गुप्त आगमन परे 42 मास अर्थात 3 वर्ष 6 मास सेतिकी मात्र क्षमता तार थिबो और से क्षमता को नहीं जेतिकी ईश्वरंकर उपासक माने थिबे आ से नारीर बा से स्त्री लोकर वंशर जो अवशिष्ट लोक माने ईश्वर का आज्ञा पालन करंती और जीशु विषय साक्ष्य दान करती से सहित युद्ध करने को शैतान बाहरी ख्रीष्ट विरोधी मध्य बाहरी ए दुहे 3.5 वर्ष भितर प्रभुंकर भक्त मान विरुद्ध युद्ध कर 3.5 वर्ष से समाप्त कर समस्त लेखा से मुख फिटा ईश्वर निंदार कथा कही ताहांको नाम और ताहांको तंबू पुणी स्वर्ग निवासी मानकर निंदा कला ख्रीष्ट विरोधी स्वर्ग निवासी मानकर निंदा करिवो से निजको ईश्वर बोलाइबो तेणु ता सामने रे के ईश्वर अछंती बोली से स्वीकार करिवो नाही ख्रीष्ट विरोधी विषय द्वितीय थेसलोनिकी 2 पर्व तार 4 पद रे लिखा जाए ख्रीष्ट विरोधी से कौन 3 पद अछि केही कोनस प्रकार तुम मानक भ्रांति न जन्माओ कारण प्रथमे धर्मच्युति घटिबो आ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक विनाशर संतान ख्रीष्ट विरोधी गोटे नाम होची विनाशर संतान द सन ऑफ पर्डिशन अधर्म पुरुष से अधर्म पुरुष विनाशर संतान ख्रीष्ट विरोधी से वाक्य लिखाई
ईश्वरଙ୍କ नामरे ख्यात बा पूजित समस्तंकर विरोधी होई निजକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ। सुसमाचार अनुग्रह पवित्र आत्मा थिबा जाए ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे ईश्वर लोक मानक विरुद्ध रे निजକୁ उन्नत करने को काहाको प्रभु सुजोग देई नांती। तेणु पवित्र आत्मा आगमन पर सुसमाचार कार्य बढ़िला पर पृथ्वी थिबा साम्राज्य मानक प्रभु ध्वस्त करदेले। रोमियो साम्राज्य को ध्वस्त करदेले, तार मस्तक आघात करदेले। आ कार्य प्रभुଙ୍କର आगमन पर्यंत पवित्र आत्मा से व्यक्ति को बाधा देउचंती। पुनर्बार से प्रकार व्यक्ति पृथ्वी रे आसिया पई हेले पवित्र आत्मा संग बाधा देई देई अटकेइचंती। किंतु प्रभुଙ୍କର आगमन रे पवित्र आत्मा मंडली उठाई निया गला परे बाधा देउथिया व्यक्ति दूरीकृत हेला परे ईश्वरଙ୍କ नामरे ख्यात बा पूजित समस्तंकर विरोधी हुई निजକୁ ସେମାନଙ୍କ उन्नत करुथिबा ख्रीष्ट विरोधी प्रकाशित हेबो। एपरिक ईश्वरଙ୍କ मंदिर रे बसी से आपणा को ईश्वर बोली देखाए, से निजକୁ ईश्वर बोली देखाइबो। तेणु प्रकाशित वाक्य 13 पर्व तार 7 पद लिखा अछि, से समस्त साधुଙ୍କ सहित, साधु बोली कहले ठिकिए अवशिष्ट जो माने रही जाइथिबे से सुबुद्धि कन्या माने से साधु मानक सहित युद्ध करने को सेमानक उपरे जयलाभ करने को ताकू क्षमता दत्त हैला। दत्त हैला, इट्स ए परमिसिव। किए देले तांको ए क्षमता? किए तांको देले ए क्षमता? ईश्वर देले। शैतान को कार्य करिवार क्षमता ईश्वर दियंती। आयुबଙ୍କ पुस्तक रे देखु शैतान आयुबଙ୍କୁ परीक्षा करिया पाई चाहिला, किंतु प्रभुଙ୍କର ईश्वरଙ୍କ अनुमति बिना से किछ करि पारिला नाही। ईश्वर अनुमति देला परे आयुबଙ୍କୁ से परीक्षा कला। ठीक सेही परी ए क्लेशर समय ख्रीष्ट विरोधी और शैतान को एक क्षमता प्रभु अनुमति देवे 42 मास पाई सेमानंकु से क्षमता दत्त हैला। सेमानंकु सहित युद्ध करने को, सेमानंकु ऊपर जयलाभ करने को ओ सेमानंकु समस्त गोष्ठी भाषावादी जाति ऊपर सेमानंकु क्षमता दिया गला। तापर लेखा अछि, जेउ मानकर नाम जगतर पतनावधि बलिकृत मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तक रे लिखित होई नाही, पृथ्वी निवासी से समस्त लोक ताकू प्रणाम करिवे। सेतेबेले पृथ्वी निवासी किए? सेतेबेले सुबुद्धि कन्या, निर्बुद्धि कन्या आउ ख्रीष्ट विरोधी लोक। ए सुबुद्धि कन्या बोली कहले साधु माने, एमाने केवल प्रणाम करिवे, बाकी सब प्रणाम करिवे। ता माने जो मानक नाम मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तक रे लिखित, ए मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तक रे लिखित बोली कहले जो माने ए प्रकार विशेष सौभाग्य पाइछंती। जीवन पुस्तक आ मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तक ए दुईटी भिन्न विषय अटे। प्रभुଙ୍କ वाक्य में देखु जीवन पुस्तक पुरातन नियम लोक मानक नाम मध्य जीवन पुस्तक लिखा जाउची, किंतु मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तक यह मेष शावकଙ୍କ समय नूतन नियम साधु मानकर नाम लेखा हेबार पुस्तक अटे। मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तक रे जहार नाम लिखित होई नाही सेमाने से पशु को प्रणाम करिवे, मात्र जहार नाम लेखा आइछि सेमाने प्रणाम करिवे नाही। सेमाने मरण पर्यंत विश्वस्त रहिबे, प्राण को सुद्धा प्रिय ज्ञान करिवे नाही। प्रभुଙ୍କର प्रिय लोक माने आज आमनकर अध्ययन को प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 8 पद रे आमने स्थगित करिबा। तापर 9 पद लिखा जाए, जहार कर्ण अच्छी से सुनु। ए कथा को सुनिबा दरकार, ध्यान रे सुनंतु। ए प्रकार दिन आसुअछि, ए प्रकार समय आसुअछि, ख्रीष्ट विरोधी पृथ्वी रे प्रकाशित हेबो। जो माने आगमन जाई नथिबे से माने पृथ्वी रे थिबे, सेमानक विरुद्ध रे ख्रीष्ट विरोधी युद्ध करिवो। आ से माने ख्रीष्ट विरोधी सामना रे ठिया ही पारिबे नाही। ख्रीष्ट विरोधी सेमानक अधिकार करिवो, जयलाभ करिवो, सेमानक बद्ध करिवो, ताको क्षमता दिया जीवो। कि भयंकर समय हेबो। जार सुनिबा को कान अच्छे से सुनु। आज आपण को मते सुनिबा को प्रभु सुजोग देइचंती। ए कथा सुनिला बेले से भयंकर समय मध्य दे जीवारु निजको रक्षा करिबा पाई हेले आसु आमे निजको नम्र करू। आज समय अच्छी, सुजोग अच्छी, ए भयंकर समय रक्षा कर प्रभु बोली आमे प्रभु को निकट समर्पित प्रार्थना करू। जेपरि गुप्त आगमन रे ए क्लेशर समय पूर्वरु प्रभु आम को पृथ्वी उठाई नहीं तांकर कन्या रूप में मध्याकाश रे साक्षात करिवार सुजोग देवे।
प्रभु ये वाक्य दे आज आमको आशीर्वाद करंतु। गोटे मुहूर्त नम्र होई प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमरी पवित्र वाक्य पाई धन्यवाद। तुम वाक्य बुझिया पाई आम प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रिय दर्शक बंधु मानकु सेमानक प्रत्येक परिवार परिजन मानकु आशीर्वाद कर। प्रत्येक विषय तुम्हें अनुग्रह करी ए मंद समय रक्षा करी तुम राज्य आगमन पाई प्रस्तय पाई प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद, कारण ये प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम मागिलु पिता, आमेन आमेन। प्रभुकर प्रिय लोक माने प्रभु आपण मानकु प्रचुर रूप से आशीर्वाद करंतु। जदि एपिसोड द्वारा आपण ईश्वर वाक्य बुझा सक्षम होती वाक्य दे आशीर्वाद पाई ताहले एई वीडियोटी को बहु मात्रा रे लाइक करंतु, शेयर करंतु आ कमेंट रे लिखिकी जणांतु। जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती शीघ्र सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को दाबी दियंतु जेपरि परवर्ती एपिसोड आमे आपनको सम्मुख रे पहुंचाई पारिबु। प्रभु आपण मानकु समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। आमेन। नमस्कार।